बेटा, वह लड़का तुम्हें अपने परिवार के साथ वहीं गरीबी में रखना चाहता है। हाँ पिताजी, वो तो हमारे साथ रहने को मान ही नहीं रहा है। तुम उसको छोड़ दो बेटा। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छे घर का लड़का ढूंढूंगा। पापा, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मान जाओ, मेरी बात, इससे लाख गुना अच्छा ढूंढूंगा तुम्हारे लिए। आई नो पापा, पर मैं राज से बहुत प्यार करती हूँ। मैं और किसी के साथ नहीं रह सकती। तो जाओ, फिर बिताओ गरीबी में जिंदगी। दरअसल राज और अमृता एक दूसरे से प्यार करते थे। अमृता बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी और राज उन्हीं के यहाँ पर जॉब करता था। अमृता के पिता और अमृता चाहते थे कि राज शादी करके उनके घर पर रहे, पर राज ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। और अमृता भी राज से बहुत प्यार करती है, इसीलिए वह गरीबी में ही रहने के लिए तैयार हो जाती है। बहू, तुम्हारे नए घर में तुम्हारा स्वागत है। भाभी, आपका लहंगा बहुत सुंदर है। आप बहुत सुंदर लग रही हैं। थैंक यू मेरी प्यारी नंद। मैं तुम्हारी शादी में भी तुम्हें ऐसा ही सुंदर लहंगा दूंगी। चल बेटा, अब भाभी को अंदर ले जाएगी या यहीं खड़ी खड़ी सारी बात करेगी? हाँ, आओ ना भाभी, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। रेखा अमृता को कमरे में ले जाती है। भाभी, आप कपड़े बदल लीजिए। इस कमरे में तो एसी भी नहीं है, और ये टीवी पुराने जमाने का है, और ये बेड कितना टूटा फूटा है। भाभी, आपको तो ये पता है ना कि हम गरीब परिवार से हैं, तो आप ये सब बातें क्यों बोल रही हैं? हाँ, मुझे पता है। क्यों ना मैं पापा से कहकर जरूरत का सारा सामान मंगा लूं। बेड, टीवी, फ्रिज, एसी। वैसे भी बहू तो दहेज लेकर आती है। तभी वहाँ राज आ जाता है। दहेज की जरूरत लालची लोगों को होती है, मुझ जैसे को नहीं। मैं जानता हूँ तुम्हें एडजस्ट करने में दिक्कत होगी, पर कुछ महीनों की बात है। मैं जल्द से जल्द तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूंगा जिसकी तुम हकदार हो। बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। क्यों नहीं राज, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी। अगली सुबह जब अमृता पहली रसोई की रस्म के लिए रसोई में जाती है, तो हे भगवान, ये किचन है या खंडहर? यहाँ तो ना फ्रिज है और ना ही मिक्सर, और ये मटका, सिलबट्टा, इन सब से काम करूंगी मैं। और ये चूल्हा, ओ गॉड, चूल्हा तो मुझे जलाना तक नहीं आता। भाभी, अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया। नंद जी, यहाँ तो गैस, मिक्सर, ग्राइंडर, ओवन कुछ भी नहीं है। ये किचन है या पुराने जमाने का खंडहर? और मुझे तो चूल्हा। इससे पहले अमृता कुछ बोलती कि सास हाथ में चूल्हा लेकर आती है। अमृता बहू, तुम्हें मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो, ये चूल्हा, और राज अभी सिलेंडर लेके आ रहा है। सभी लोग मेहमान के पास चले जाते हैं और इधर अमृता ओह शिट, यहाँ तो चॉपर भी नहीं है। आटा भी मुझे ही सानना पड़ेगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अच्छा हुआ मैंने शादी से पहले कुछ थोड़ा बहुत बनाना सीख लिया था। अमृता खाना बनाती है और उसकी पहली रसोई की रस्म जैसे तैसे पूरी हो जाती है। कुछ दिनों बाद जब से फोन देख रही है, बहू कुछ हुआ है क्या? नहीं माँ जी, मैं वो घर की साफ सफाई के लिए मॉपर और कुछ किचन का सामान मंगा रही हूँ। क्या जरूरत है फिजूल खर्च की? अरे झाड़ू तो मैं भी लगा देती हूँ, और पोछा तुम लगा देती, और तुम्हारी नंद भी तो है। क्या जरूरत है बताओ इन सब चीजों की? ये सब सुनकर अमृता को बहुत बुरा लगता है, पर वह कुछ ना कहती। अगले दिन माँ जी, मेरा पनीर डोसा खाने का मन है। पनीर डोसा और कढ़ाई पनीर बना लेती हूँ। बहू, तू हमारे लिए आलू की सब्जी और रोटी बना दे। तुझे जो खाना है वो अपने लिए बना ले। इन सबको प्रॉब्लम क्या है?
भगवान, पैसे मुझे खर्च करने हैं, इन्हें थोड़ी ना पैसे लगाने हैं। अभी मैं अकेले खाऊं तो भी तो अच्छा नहीं लगता ना। शाम को राज, मेरा कढ़ाई पनीर खाने का बहुत मन है। तुम घर में कहो ना कि सब लोग खाए, ऐसे मैं अकेले थोड़ी ना खाऊंगी। अरे अमृता, तुम्हें खाना है तो खाओ ना। और मुझे माँ की दवाई के लिए पैसों का इंतजाम करना होता है। तुम्हें खाना है तो खा सकती हो, मना नहीं है तुम्हें। इस तरह अमृता अपना मन मार के रह जाती है और राज के जब भी कोई पैसे मांगता तब वो तुरंत दे देता, पर जब अमृता को कुछ खाना पीना होता तो उसे उसके मन का ना मिल पाता, जिस कारण वे बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है। 1 महीने बाद अमृता, ये लो, ये पैसे तुम्हारे खर्च के लिए हैं। इन पैसों से मैं एक मिक्सर खरीद लेती हूँ। मसाला पीसने में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है यहाँ। अमृता एक मिक्सचर ले आती है। माँ जी, ये देखिए, ये मिक्सर है। इसमें सिर्फ बटन दबाया और मिनटों में मसाला पिस जाता है। अब मसाला पीसने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब फिजूल खर्च हैं। बहू, तुझे मसाला पीसने में इतनी दिक्कत होती है तो मसाला तेरी नंद पीस देती। राज ने ये पैसे तुझे जरूरत पड़ने पर यूज करने के लिए दिए थे। माँ जी, ये भी जरूरत का ही सामान है और उन्होंने मुझे मेरे खर्च के लिए पैसे दिए थे, तो मुझे लगा कि इस्तेमाल के लिए मुझे मिक्सर चाहिए, फिर मैंने खरीद लिया और इसमें हम सबका फायदा है। हमें कोई जरूरत नहीं है इस मिक्सर की। अभी हमारे हाथ पैर सही सलामत हैं। हे भगवान, कैसे लोगों के बीच आ गई हूँ मैं। बहुत हो गया, अब मैं इन्हें अच्छे से बताऊंगी। भाभी, लाओ मैं सब्जी काट देती हूँ। आपको दिक्कत होती है ना सब्जी काटने में? नहीं, मैं कर लूंगी, आप रहने दीजिए नंद जी। सब्जी काटते काटते अमृता की उंगली कट जाती है। भाभी, मैंने आपको मना किया था सब्जी काटने को, फिर भी अपनी सब्जी काट के उंगली काट ली। ला बहू, तेरी चोट पे हल्दी लगा दूं, आराम मिल जाएगा तुझे। अमृता की सास अमृता की उंगली पर हल्दी लगा देती है और शाम को जब राज घर आता है तब अमृता, ये तुम्हारी उंगली कैसे कटी हुई है और ये हल्दी क्यों लगाई है तुमने इस पे? राज, घर में सबको पता है कि मुझे चाकू से सब्जी काटनी नहीं आती, फिर भी मुझसे ही सब्जी कटवाते हैं। और जब मेरा हाथ कटा तो मैं दवा लाने जा रही थी। माँ जी ने कहा, ये फिजूल खर्च मत कर, मैं हल्दी लगा देती हूँ। अब क्या मेरे लिए इस घर में 20-30 रुपए भी नहीं है क्या? रो मत, माँ को ऐसा करना नहीं चाहिए था। कोई नहीं, मैं पहले तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूँ। धीरे धीरे अमृता अपने प्लान में कामयाब हो रही थी। अब अमृता रोज राज के कान भरती और एक दिन उसको ऐसा करते करते उसकी नंद सुन लेती है। भैया, माँ और मैं भाभी को इसलिए फिजूल खर्च के लिए टोकते थे ताकि ये फिजूल खर्च ना करे। आप घर में अकेले कमाने वाले हैं और भाभी को ऐसा लगता है कि आप उन्हें कुछ नहीं दिलाते, बस हमारे लिए कमाते हो। जबकि भाभी, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, भैया आपके लिए भी अलग से पैसा जमा कर रहे हैं ताकि आप अपनी जरूरत के सामान खरीद सके। हम सबकी वजह से भैया को बीच में पिसना पड़ रहा है। अब सभी भावुक हो जाते हैं और एक दूसरे से माफी मांगते हैं।